हाय स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम कंटिन्यू करते हैं जो सरफेस टेंशन का रिमेनिंग पार्ट था अपना, स्पेशली कैपिलरी राइज वाला। तो देखिए, कैपिलरी ट्यूब्स अपने पास में ऐसी ट्यूब्स है जिनका जो डायमीटर होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही फाइन बोर के जो ट्यूब्स होते हैं उनको हम कैपिलरी ट्यूब्स बोलते हैं। तो जनरली अपने पास जैसे हम पीछे कंसिडर किए कि अपने पास में एडेसिव फोर्सेज एंड कोहेसिव फोर्सेज का केस है। तो जहाँ पे एडेसिव फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होते हैं वहाँ पे अगर मान लीजिए अपना ग्लास वेसल है, उसके अंदर हमने लिक्विड डाला कुछ, अगर जहाँ पे एडेसिव फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है दैट मीन्स ग्लास एंड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ग्लास के साथ में स्टिक हो जाएंगे और कुछ राइज करना चाहेंगे तो वो राइज कर जाएंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्सेज। सिमिलर वे में जब कैपिलरी ट्यूब अपने पास में है कि डायमीटर बहुत कम है तो वो सिग्निफिकेंट राइज अपने को देखने को मिल सकता है। इन दैट केस क्या होगा, जो लिक्विड राइज किया है एडिशनल, जो नॉर्मल अपने सराउंडिंग लिक्विड लेवल से एडिशनल जो राइज किया है उसके वेट को बैलेंस कौन करेगा। तो उसके वेट को बैलेंस करने के लिए हम कंसिडर करेंगे कि आपके पास में जो सरफेस टेंशन से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो उसको बैलेंस करेगा। हमने कंसिडर किया कि मान लीजिए ऐसा कंसिडर किया कि कैपिलरी ट्यूब ये कंसिडर कर लेते हैं हम। चलिए इसमें कुछ लिक्विड अगर राइज कर रहा है, मान लीजिए यहाँ तक का जो, चलो ऐसा ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये मान लीजिए अपने पास में है, इसमें यहाँ तक नॉर्मल लेवल है, इतना लिक्विड राइज कर रहा है तो ये जो लिक्विड राइज किया है इसके वेट को कौन बैलेंस करेगा। तो इसको वेट को बैलेंस करने के लिए अपने पास में आएगा यहाँ पे जैसे ये mg, ये तो कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, वो तो आपके पास रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी ये आ जाएगा। अब हम सरफेस टेंशन का फोर्स कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमें पहले डिस्कस करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट एंगल। और कॉन्टैक्ट एंगल बेसिकली क्या है, जहाँ पे भी ऐसे सरफेस अपने पास लिक्विड जो है शेप बनाएगा सॉलिड सरफेस के साथ में, तो वहाँ पे जनरली ये जो शेप जैसा भी सरफेस बनता है वो कॉनकेव बन सकता है, कॉन्वेक्स बन सकता है, फ्लैट सरफेस बन सकती है, उसको हम बोल रहे हैं मेनिस्कस। तो बेसिकली जहाँ पे अपने पास लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस कांटेक्ट में आ रही हैं वहाँ पे लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट बनाएंगे कि लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट और सॉलिड सरफेस पे कि ये सॉलिड सरफेस है तो यहाँ पे सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट और राइज करेगा तो लिक्विड सरफेस ऐसे रहेगी, तो टेंजेंट जो है कुछ इस वे में बनेगा। तो ये टेंजेंट अपने ये जैसे सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट है, लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट्स में लिक्विड के अंदर जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, तो ये एंगल जब भी लिक्विड राइज करेगा तो ये बेसिकली आपका एक्यूट एंगल होगा। और ये जहाँ पे भी लिक्विड फॉल करेगा मतलब जहाँ पे कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, जैसे एच जी फिल कर देते हैं किसी अपने पास में ग्लास के वेसल में, देन एच जी मोलिक्यूल्स में फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। उस केस में क्या होता है कि नॉर्मल लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद यहाँ तक होता, लेकिन यहाँ से एच जी के मोलिक्यूल से वो दूर हट जाते हैं तो ऐसा शेप बनेगा। इन दैट केस क्या होगा, हम इस पर टेंजेंट बनाएंगे इधर होगा, इस पर टेंजेंट बनाएंगे इधर होगा, तो यहाँ पे ऑब्टयूस एंगल मिलेगा। तो जहाँ पे भी ऑब्टयूस एंगल मिलेगा वहाँ पे अपने पास में क्या रहेगा, लिक्विड जो है डिप हो जाएगा, लेवल में डिप्रेशन आएगा, राइज नहीं करेगा। तो जहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है मतलब वहाँ पे एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड राइज करेगा, एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा। और दूसरा अपने पास जहाँ पे ऑब्टयूस एंगल बन रहा है मतलब वहाँ पे एडेसिव फोर्सेज अपने पास में वीक एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्सेज, और लेवल जो है डाउन जाएगा और वहाँ पे वेटिंग नहीं होगी। यहाँ पे 90 डिग्री वाला केस भी अपने पास होता है जैसे सिल्वर और वाटर का। वहाँ पे बेसिकली अपने पास में एडेसिव फोर्सेज और कोहेसिव फोर्सेज का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से रहता है कि लिक्विड राइज नहीं करता, फ्लैट सरफेस ही होती है। उस केस में अपने पास में जो कॉन्टैक्ट एंगल एग्जैक्टली 90 हो जाता है, तो उसमें कोई राइज नहीं करेगा, कोई फॉल नहीं करेगा। चलिए वापस आते हैं हम अपने कैपिलरी वाले एक्शन पे। तो हमने कंसिडर किया कि मान लीजिए इस टाइप से अपने पास कुछ लिक्विड जो है राइज कर गया, तो लिक्विड जब राइज कर गया, यहाँ पे कुछ लिक्विड राइज किया तो उसके वेट को बैलेंस करना पड़ेगा। अब अपने पास ये भी केस हो सकता है कि जो मिनिस्कस है वो हेमिस्फीयर हो जाए। अगर मिनिस्कस हेमिस्फीयर हो गया तो इस टाइप से शेप बनेगा। वहाँ पे आप टेंजेंट बना के देखो, सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट बनाओगे तो 0 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो स्पेशल केस है। इस केस में क्या होगा, ये ऐसा केस है तो लिक्विड जो अपने पास में और सॉलिड के बीच में जो फोर्स लग रहा है तो 0 डिग्री पे काम कर रहा है, तो एम जी तो नीचे लग रहा है और टी इंटू डी एल, और टी इंटू डी एल, कितने पे 2 पाई आर पे, तो टी इंटू 2 पाई आर किसको बैलेंस कर देगा, एम जी को। एम जी मतलब रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा एच इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई रो जी आर, आर कैपिटल आर में यूज कर रहा हूँ कैपिलरी ट्यूब का रेडियस। बट इसमें अपने पास जरूरी नहीं कि हमेशा ही कॉन्टैक्ट एंगल 0 हो, अदर देन 0 भी हो सकता है। अपने पास 0 से 90 के बीच में कुछ हो सकता है। इन दैट केस क्या होगा, जो अपने पास टेंजेंट जैसे सॉलिड सरफेस पर टेंजेंट और लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट, उनमें आपके पास में एक्यूट एंगल बनेगा इधर, तो कॉन्टैक्ट एंगल का काम होगा।
अब जो फोर्स लग रहा है, पहले जो हमने कंसिडर किया कि टी इंटू डी एल ऐसे लग रहा था, वो टी इंटू डी एल ऐसे काम करेगा, तो टी इंटू डी एल ऐसे सभी डायरेक्शन में ऐसे काम करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो टी डी एल का कोस थीटा, बिकॉज जो अंदर एंगल अपने पास में अगर कॉन्टेक्ट एंगल यहाँ पे इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो इधर की तरफ जो सॉलिड और लिक्विड सरफेस में एंगल बन रहा है वो कॉन्टेक्ट एंगल, यहाँ पे ये वाला भी एंगल उतना ही होगा थीटा सी। तो टी डी एल का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, टी डी एल कोस थीटा सी, और ये काम करेगा टोटल 2 पाई आर पे। तो बेसिकली क्या होगा, जो एम जी है उसको बैलेंस कौन करेगा, टी इंटू 2 पाई आर कोस थीटा इक्वल टू रो जी एच, रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच और जी। इसको सोल्व करेंगे तो इस बार अपने पास में आएगा एच इक्वल टू 2t कोस थीटा सी डिवाइडेड बाई रो जी आर, आर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस। फिर बना के देखिएगा, एक तो होता है कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कि ऐसे कैपिलरी ट्यूब है, और एक अपने पास मिनिस्कस की। हो सकता है कि अपने पास जैसे अभी थीटा सी वाला केस लिया, तो यहाँ पे जो मिनिस्कस जो कर्व्ड सरफेस बनेगी उसका अपने पास रेडियस और कैपिलरी ट्यूब का रेडियस सेम नहीं है। तो इनमें रिलेशन अपने पास में आ जाता है कि जो स्मॉल आर, अगर मान लीजिए मिनिस्कस का रेडियस अपने पास में है और कैपिटल आर अगर अपने पास में यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, तो स्मॉल आर का कोस थीटा सी, आप एंगल्स को बना के देखिएगा, तो स्मॉल आर का कोस थीटा सी जो कंपोनेंट है वो अपने पास में आर के इक्वल होगा। यहाँ से अगर रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो अपने पास फॉर्मूला निकल के आता है एच इक्वल्स टू, बिकॉज जो 2t अपॉन रो जी आर था अपने पास में, उस कोस थीटा को अगर आर के नीचे ले आता है, कैपिटल आर के नीचे, तो ये 2t अपॉन रो जी आर डिवाइडेड बाई कोस थीटा हो जाएगा, और आर बाई कोस थीटा को स्मॉल आर पुट कर सकते हैं रेडियस ऑफ मिनिस्कस। तो ये अपने पास हो जाएगा रो जी आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर मैं यूज करता हूँ जनरली कैपिलरी ट्यूब के लिए, और स्मॉल आर मिनिस्कस के लिए। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ केसेज अपने पास बनते हैं कि मान लीजिए ऐसा है अपने पास में, हमने कंसिडर किया कि कैपिलरी जो ट्यूब है, दैट मीन्स ग्लास के दो कैपिलरी ट्यूब्स अपने पास में, बट रेडियस डिफरेंट है और एक ही टाइप के लिक्विड में उनको इमर्स किया, तो कॉन्टैक्ट एंगल सेम रहेगा, सरफेस टेंशन सेम है। इन दैट केस क्या होगा, अगर हम देखें तो फिर एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब आ जाएगा। दैट मीन्स एच इंटू आर का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट रह जाएगा, आर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस। तो अगर मान लीजिए रेडियस को डबल कर देंगे तो जो लिक्विड राइज करेगा उसका हाइट जो है वो हाफ हो जाएगा। अच्छा, जो लिक्विड राइज करे उसके मास के बारे में क्या आइडिया है, उसका मास जो होगा वो अपने पास कितना हो जाएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये रहेगा। अब इसमें अभी जैसे मैंने बोला, ये मान के चल रहे हैं कि सफिशिएंट कैपिलरी ट्यूब का लेंथ है, इनसफिशिएंट वाला फिर डिस्कस करते हैं। इन दैट केस क्या होगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो बेसिकली क्या हो गया, आर इंटू एच का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब रहा कि जो अपने पास मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। तो अगर आपने कैपिलरी ट्यूब का रेडियस मान लीजिए डबल कर दिया, तो लिक्विड जो राइज कर रहा है उसका हाइट तो हाफ हो गया, और टोटल जो लिक्विड राइज किया है कैपिलरी ट्यूब के अंदर उसका मास डबल हो गया। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से बनाओगे, जो भी एच हाइट तक लिक्विड राइज किया है, तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा देते हैं और हम बोलते हैं कि एम जी एच बाई टू। एम कितना होगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच और इंटू जी इंटू एच बाई टू। तो यहाँ पे देखो तो एक्सप्रेशन को क्या आएगा, आर इंटू एच का स्क्वायर आ जाएगा, और हम बोल रहे हैं कि सफिशिएंट लेंथ का कैपिलरी ट्यूब है, वहाँ पे आर मतलब कैपिलरी ट्यूब का रेडियस इंटू एच जो राइज किया है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इन दैट केस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो गई अपने पास में। तो हम जब रेडियस को वेरी करें तो हाइट वेरी करेगा, मास वेरी करेगा। हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, बट पोटेंशियल एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट होगी। तो 1 सेंटीमीटर का या 1 mm का कैपिलरी ट्यूब हो या 2 mm का कैपिलरी ट्यूब हो, दोनों में लिक्विड अगर सफिशिएंटली लेंथ तक इतना लेंथ है कि राइज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सफिशिएंट लेंथ का कैपिलरी ट्यूब कंसिडर कर दें, तो वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा। एक और बात ध्यान रखिए, इसमें जो एच हम कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली वर्टिकल हाइट है। कभी कभी कैपिलरी ट्यूब को टिल्ट कर दिया जाता है, तो टिल्ट कर देंगे तो क्या होगा, इन दैट केस जो वर्टिकल हाइट होगा वो सेम रहेगा, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम इज डिफरेंट। जैसे ऐसा कंसिडर किया हमने, ये कैपिलरी ट्यूब ऐसे थी और आपने क्या किया, उसको टिल्ट कर दिया इस वे में। अब जो लिक्विड राइज कर रहा था, ये हाइट वर्टिकल हाइट जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो यहाँ से मान लीजिए ये जो हम हाइट कंसिडर कर रहा हूँ इस वे में कुछ, ये मान लीजिए ब्लैक कलर से हम यूज कर लेते हैं, ये वाला, चलिए यहाँ पे इसको टिल्ट कर दिया, तो ये वर्टिकल जो हाइट होगी वो सेम रहेगी आपके पास, ये वर्टिकल हाइट सेम रहेगी, ये वाला हाइट। तो रो जो फॉर्मूला अपने पास आ रहा है एच इक्वल टू 2t कोस थीटा अपॉन रो जी आर, उससे ये वाली हाइट आएगी। अगर अपने को एंगल गिवन है, या तो वर्टिकल से एंगल गिवन होगा या हॉरिजॉन्टल से एंगल गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा या कोस थीटा अप्लाई करके एच और लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम में रिलेशन बना लेंगे। ठीक है, स्पेशली इसका ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का ध्यान रखिएगा। फिर अपने पास केस आता है कभी कभी कैपिलरी ट्यूब जो है उसका लेंथ सफिशिएंट नहीं होता, कि मान लीजिए अपने पास में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे
लिक्विड जो है किसी कैपिलरी ट्यूब में 10 सेंटीमीटर तक राइज कर सकता था, लेकिन हमने क्या किया, लिक्विड के बाहर उसका 7 सेंटीमीटर रखा। अब क्या होगा, अब बेसिकली आपके पास में हो जाएगा कि ऐसा नहीं होगा कि लिक्विड जो है बाहर निकल जाएगा, वो फाउंटेन बन जाएगा, नहीं। बेसिकली सर जब टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे क्या होगा, अपने पास में जो मेनिस्कस है उसका रेडियस इस तरीके से एडजस्ट होगा कि अब स्मॉल आर मतलब मेनिस्कस का रेडियस इंटू एच, उसका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अपने पास फॉर्मूले को वापस से देखो, एच था 2t/ρg आर, आर अपने पास मेनिस्कस का रेडियस, जब कैपिटल आर ट्यूब का रेडियस यूज करते हैं तब आ जाता है कोस थीटा। तो इस केस में क्या रहेगा अपने पास में, स्मॉल आर इंटू एच, इसका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहेगा, और बिकॉज वो 2t/ρg के इक्वल है, वो फिक्स है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिर से क्या होगा, मेनिस्कस का रेडियस वेरी कर जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन अपने पास में, ये फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट का केस आ जाता है कि फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब है 20 सेंटीमीटर का है, और फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट का केस आ जाए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का केस आ जाए जहाँ पे इफेक्टिवली ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसा नहीं कि इन्फाइनाइट लेंथ तक वहाँ पे राइज कर जाएगा, नहीं, कैपिलरी ट्यूब का जितना लेंथ है वहीं तक राइज करेगा। एंड देन कैपिलरी ट्यूब का जो अपने पास मेनिस्कस बनेगा लिक्विड सरफेस में, उसका शेप उसका रेडियस इस तरीके से होगा कि आर इंटू एच का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अपने पास में इस टाइप के आते हैं, बेसिकली वो एक्सेस प्रेशर से भी कर सकते हैं, नॉर्मल अपन यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। अ, ऐसा प्रॉब्लम आता है कि एक ट्यूब अपने पास में है लिक्विड के अंदर, या एक अपने पास में कोई बकेट थी मान लीजिए, उसके नीचे होल किया हुआ है, एक होल का डायमीटर या रेडियस गिवन होगा, और फिर हम बोल रहे हैं कि उसको नीचे हमने ऐसे प्रेस किया लिक्विड के अंदर, और बोला जाता है कि उसको कितना डेप्थ तक प्रेस कर सकते हैं कि लिक्विड एंटर ना करे। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, जो होल बना हुआ है नीचे, तो जैसे ही वो बकेट अपने पास लिक्विड के कॉन्टैक्ट में आएगी, वाटर एंटर करने का ट्राई करेगा बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, लेकिन वो लिक्विड की फिल्म है, लिक्विड सरफेस में अपने पास एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। तो जब तक वो मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होगी तब तक लिक्विड एंटर नहीं करेगा। तो मान लीजिए हम उसको एच डेप्थ नीचे लेके चले गए, तो अभी क्या होगा, वो सरफेस मान लीजिए पहले लिक्विड सरफेस फ्लैट थी, जैसे लेके गए तो ये अपने पास लिक्विड से फोर्स लगे वो ऐसा शेप बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ शेप अपने पास बनेगा। तो इसमें अब क्या होगा, अगर कुछ नहीं मेंशन है कॉन्टैक्ट एंगल वगैरह, तो अब 0 डिग्री लेके चलिएगा। कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू कितनी है, 0। कॉन्टैक्ट एंगल अगर 0 हो गया तो फिर अपने पास में सरफेस टेंशन से फोर्स लगेगा T/2πr, और उसको बैलेंस कौन करेगा, तो ρgh जो एडिशनल प्रेशर क्रिएट हुआ मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो इससे भी अपने पास में एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, उसका भी हम ध्यान रखें। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में जनरली आता है कि अपने पास कोई लिक्विड है, मान लीजिए वाटर कंसिडर कर लेते हैं, दो वर्टिकल प्लेट्स हैं, उनको हमने दो प्लेट्स हैं जिनको वर्टिकल ऐसे हमने लिक्विड के अंदर रखा, और बोला जाता है गैप काफ़ी कम रखते हैं, कुछ वगैरह में ही, कि उनके बीच में लिक्विड कितना राइज करेगा। तो बेसिकली जैसे कैपिलरी ट्यूब में राइज किया, बिल्कुल वैसे ही अपने को इसको ट्राई करना होगा। तो हमने कंसिडर कर लिया कि अपने पास में लिक्विड जो राइज कर रहा है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं कि मान लीजिए ये हमने कंसिडर किया, एक यहाँ पे सरफेस कंसिडर कर लेते हैं कि ये अपने पास एक सरफेस है। अब नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं कि शायद लिक्विड जो है यहाँ तक था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ एडेसिव फोर्स वो थोड़ा राइज कर जाएगा। तो एक प्लेट तो अपने पास ये है, एक और प्लेट ऐसे है, तो यहाँ पे जो लिक्विड राइज करेगा उसका वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये लेंथ हो जाएगी, इसका लेंथ देखिएगा, ये वाला जो लेंथ है वो कंसिडर किया हमने, ये लेंथ है L। फिर दोनों इनके बीच में प्लेट्स के बीच में गैप गिवन होगा, D या T मान लेते हैं, और H राइज किया गया। तो जैसे कैपिलरी ट्यूब में वेट को बैलेंस किया, ऐसे इसमें भी वेट बैलेंस कर देंगे, तो जो mg होगा वो कितना हो जाएगा, रो इंटू एल इंटू दैट सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, लेट्स से d इंटू एच जो राइज किया गया। अब इसको बैलेंस कौन करेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स। तो कुछ अगर मेंशन नहीं तो कॉन्टैक्ट एंगल को 0 लेके चलेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, लिक्विड सरफेस जैसे यहाँ पे बनी हुई है, तो उस पर क्या होगा, ये सॉलिड सरफेस फोर्स लगाएगी T/dl, तो T/L तो यहाँ से आ जाएगा, और T/L ये दूसरी जो साइड होगी, क्योंकि दो प्लेट्स के बीच में लिक्विड कन्फाइंड है, तो दूसरे साइड से भी, तो T/L इंटू T/L, 2T/L किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा किसके इक्वल, mg के इक्वल। mg कितना होगा, रो इंटू मैंने बोला L इंटू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, लेट्स से D इंटू एच इंटू जी, यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा और H की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। एक और प्रॉब्लम होता है अपने पास में कि एक अपने पास में कुछ मेटल वायर वगैरह है, उसका डायमीटर अपने को पूछा जाएगा, या कभी कभी बोला जा सकता है कि कितना लेंथ हो सकता है जो उसके ऊपर फ्लोट कर सकता है लिक्विड के ऊपर। इसमें भी क्या करेंगे, अगर ये अपने पास में एक मेटल वायर या निडल जो है वो हमने लिक्विड सरफेस के ऊपर रख दिया, अगर इसका मास गिवन है तब क्या करेंगे कि mg फिर से बैलेंस होगा। अगर मान लीजिए कॉन्टैक्ट एंगल 0 है तो T/L फोर्स इधर से लगेगा, T/L इधर से लगेगा, तो 2TL mg के इक्वल हो जाएगा।
लेकिन एंगल है, मान लीजिए इस वे में अपने पास सरफेस बन रही है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। वर्टिकल से एंगल अगर थीटा बन रहा है तो क्या करोगे आप, टी कोस थीटा करोगे। तो 2t कोस थीटा इंटू एल, टी कोस थीटा इंटू एल प्लस टी कोस थीटा इंटू एल, 2 टाइम्स टी कोस थीटा इंटू एल, ये हो गया। ये एम को बैलेंस करेगा। अब एम को क्या बोल सकते हो, एम को बोल सकते हो अपने पास में कितना, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। वायर का डेंसिटी बात कर रहे हैं हम, तो वायर का डेंसिटी अगर डी है तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर वायर का ही, ये वायर जो है इसी का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कंसिडर किया है यहाँ पे कि अपने पास से लेंथ तो एल है और ये रेडियस कितना आर, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू जी। अब अगर क्वेश्चन ये कि मैक्सिमम कितना लेंथ हो सकता है तो ये एक्सप्रेशन देखोगे लेंथ से तो इंडिपेंडेंट हो गया तो कितना भी लेंथ रखेगा। तो जनरली क्या होगा, डायमीटर की बात करेंगे, रेडियस की बात करेंगे, मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो अगर रेडियस है तो हमने अभी यूज किया पाई आर स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे, आर कैलकुलेट कर लेंगे। डायमीटर है तो रेडियस जो पाई आर स्क्वायर है उसकी जगह पाई डी स्क्वायर बाई 4 पुट करेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे हम।